अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुगीस मुस्तफ़ा है और मैं ग्रोटेक सर्विस से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे गंदम की फसल में ज़िंक का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। ज़िंक अज्जाए सगीरा का एक इंतहाई अहम रुकन है। अज्जाए सगीरा ऐसे अनासर को कहते हैं जिनकी ज़रूरत तो इंतहाई कम मिकदार में होती है, लेकिन इनकी कमी की वजह से मुनाफा बख्श पैदावार हासिल नहीं की जा सकती। पाकिस्तान की ज़मीन में ज़िंक काफ़ी कम मिकदार में पौधों को मैसर होती है, जिसकी एक वजह ज़मीन का बुखारा यानी पीएच का ज़्यादा होना है। ज़िंक गंदम की फसल में शगुफ़ा सादी के मराहल पर बुनियादी किरदार अदा करता है। शगुफ़ों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ ये गंदम में बार और सिट्टों की तादाद में भी इजाफा करता है। इसके इस्तेमाल से गंदम की फसल में सब्ज़ मादा यानी क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ता है, जिससे आपकी फसल गहरी सब्ज़ नज़र आती है। जिंक गंदम की फसल में हार्मोन्स यानी ऑक्सीजन वगैरह की भी मुहर्रिक है, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। इसके अलावा ये पत्तों की बैरूनी झिल्ली की भी हिफाजत करता है, जैसे आपकी फसल मौसमी दबाव की वजह से या मौसमी दबाव या जैसे फ्रॉस्ट वगैरह हो गई, ये कोहरा वगैरह जो पड़ता है, इससे भी कुछ हद तक महफूज रखता है। जिंक के बर वक्त इस्तेमाल से आप गंदम की फसल में 15% तक का इजाफा मुमकिन बना सकते हैं। लिहाजा गंदम की फसल में जिंक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी, अब हम बात करेंगे कि जिंक गंदम में कब, कितना और कैसे इस्तेमाल करना है। जी, आप 50 दिन की फसल तक गंदम की ना जिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर फार्मर्स जो है वो 20 से 25 दिन तक की फसल पर जिंक का इस्तेमाल पहले पानी के साथ कर देते हैं। ये मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के जिंक भी अवेलेबल हैं, जैसे 27% वाला हो गया, 10% वाला हो गया, 5% वाला हो गया। तो अगर तो आप 27% वाला जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बोरी यूरिया के साथ पहले पानी पर आपने 6 किलोग्राम फी एकड़ छटा कर देना है उसका। तो इसके अलावा अगर आप फ्लड कराना चाह रहे हैं तो 10% वाला जिंक मार्केट में अवेलेबल है, 10 लीटर जो है वो फी एकड़ आपने एक बैग यूरिया के साथ फ्लड करा देना है। एट दी एंड हम जो तीसरी 5% वाले की बात कर रहे हैं, वो दरअसल EDT एक कोटेड है, जिसे चिलेटेड जिंक के नाम से भी जानते हैं। वो आपने 2 किलोग्राम एक बैग यूरिया के साथ फी एकड़ छटा कर देना है। एक बात आपने यहाँ पे जहन नशीन रखनी है कि अगर तो आप यूरिया के साथ कोई फास्फोरसी खाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि नाइट्रोफॉस, DAP वगैरह हो गई, तो इसके इस्तेमाल में आपने ये एहतियात करनी है कि कोई भी नॉर्मल जिंक 27% वाला हो गया या 10% वाला हो गया, हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इससे आप अपने रिसोर्सेज जो है ना वो ज़ाय कर बैठेंगे। तो हम माहिरीन ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप फास्फोरसी खाद भी दे रहे हैं और साथ जिंक भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने EDT चिलेटेड जिंक इस्तेमाल करना है, जो 2 किलोग्राम फी एकड़ डोज है उसकी। EDTA कोटेड चिलेटेड जिंक 2 किलोग्राम फी एकड़। मज़ीद इस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए ग्रोटेक के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।